कोल इंडिया का एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पूछा गया कि और आपको 3 प्रेफरेंस पे देना है, टोटल 8 प्रेफरेंसेस, 8 प्रेफरेंस से 3 प्रेफरेंस आपको देना है। तो बहुत सारे मार्केट में वीडियो आ चुका है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न हो गया, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि इतना कन्फ्यूज़न पैदा हुआ, इतना कन्फ्यूज़न पैदा हुआ, बच्चे मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं सर क्या करें क्या करें, मुझे जम के स्क्रीनशॉट भेज रहा है कि सर इससे कैसे इसको रिकमेंड करें, कौन सा 3 ही देना है, 8 प्रेफरेंस उसका मुझे 3 ही देना है, तो कैसे मैं प्रेफरेंस दूं। सबसे पहले ध्यान रखें कि ये कोल इंडिया ही है, मतलब आपका जो सैलरी मिलेगा, आपका जो फैसिलिटीज़ मिलेगा वो कोल इंडिया का ही है। तो आप ऐसे ना सोचें कि आपने अगर कोई मतलब फॉर्म भरने में कोई इधर उधर कर दिया तो आपका ज़िंदगी में क्या तकलीफ आ सकता है मैं वो बताता हूँ। पहला तो ध्यान रखें कि मैंने मेरा बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हो, मैंने जो इसको सॉर्ट आउट किया हूँ, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द जो बड़े है, जो लर्निंग कैपेबिलिटी है और जो ऑर्गेनाइजेशन में आपका अच्छा टाउनशिप मिलेगा, अच्छा फैसिलिटीज़ मिलेगा, उसके हिसाब से। जैसे सबसे पहले मैंने रखा हूँ कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका सिंगरौली जो मध्य प्रदेश एंड यूपी का बॉर्डर है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है और उसके आसपास ही आपका पोस्टिंग होगा। ऐसा नहीं कि आपको सिंगरौली में पोस्टिंग होगा, बट उसके आसपास पोस्टिंग होता है। तो आसपास पोस्टिंग होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट माइंस का मतलब होता है कि जैसे कोल 2 टाइप का माइंस होता है। एक माइंस होता है ओपन मतलब होता है पहले ऊपर से मिट्टी हटाया गया, एक पॉन्ड टाइप का बनाया गया, उसके बाद नीचे से कोयला को निकाला जाता है। तो इसलिए ये जो आपका नॉर्दर्न वाला जो फील्ड है इसमें मोस्टली जो है इस टाइप का कोल माइंस है। तो उसके कारण आप यहाँ पे थोड़ा सा इजी फील करेंगे, क्योंकि अगर ज़िंदगी भर अंडरग्राउंड में घुसना है तो थोड़ा सा उसमें बंदा दुखी रहता है, ठीक है, अंडरग्राउंड में अगर हमेशा रहता है तो। अब होता है दूसरा में मैंने जो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड आपका MCL को क्यों दिया, दूसरा में MCL ना, इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट है एंड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन टारगेट्स हैं, इसमें गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखते हैं। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है संबलपुर उड़ीसा में। तो उड़ीसा में पहले आपको रहना है और जहाँ पे माइंस होता है वहाँ पे ध्यान रखिए हमेशा लोग कम रहते हैं, मतलब जहाँ पे माइंस रहता है वहाँ पे लोग संख्या कम होता है, वहाँ पे मतलब जनरली गांव होता है, विलेज होता है, वो बड़ा शहर नहीं होता है। और ऐसा नहीं कि आपको संबलपुर में देंगे, संबलपुर के पास जहाँ पे कोल माइंस होगा वहाँ पे देंगे। नेक्स्ट होता है आपका दैट इज ACL बिलासपुर, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोयला यहाँ से निकाला जाता है। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी, इसका लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी है, जो कोल माइंस है इसका सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन यहीं पे होता है, जो बिलासपुर उसका हेडक्वार्टर है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जो CCL है, CCL उसका होता है कि दैट इज लोकेशन एडवांटेज, क्योंकि मॉडर्न मैकेनाइजेशन किया गया, गुड पीपल प्रेफरिंग ईस्टर्न इंडिया का उसमें बहुत ही अच्छा लोकेशन है कि आपका रांची में पोस्टिंग हो जाएगा। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड आपका वेस्टर्न में नागपुर में रहता है, इसका जो वेस्टर्न कोलफील्ड में नागपुर ये रहेगा, लेकिन इसमें सिटी कनेक्टिविटी अच्छा है, कंपैरेटिवली स्टेबल लाइफ है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशूज है। एंड एक होता है वेस्ट बंगाल में, दैट इज ईस्टर्न ECL, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो इसके अंदर में है, जो ओल्डर अंडरग्राउंड माइंस है, दैट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। इसमें अगर आप रहेंगे तो आपका अंडरग्राउंड ऑपरेशन होता है, मेनली अंडरग्राउंड ऑपरेशन होता है। तो इसके कारण आपका जो यहाँ पे अगर जो बच्चे वेस्ट बंगाल का है वो थोड़ा खुश रह सकता है, लेकिन जो वेस्ट बंगाल का नहीं है तो बिहार का, झारखंड का आसपास का है तब भी खुश रह सकता है। नहीं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बच्चे परेशान होता रहता है, क्योंकि आपका अंडरग्राउंड में हमेशा रहना पड़ता है। और वो अंडरग्राउंड 2-4 मूवी में आपने देखे होंगे। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड BCCL जो है इसका झारखंड में है, धनबाद में इसका हेड ऑफिस है। इसमें डिफिकल्ट माइनिंग एरियाज होता है, लो ऑर्डर जो लॉ एंड ऑर्डर का कॉन्सर्न यहाँ पर रहता है, हमेशा ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, ओल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो चैलेंजिंग अंडरग्राउंड ऑपरेशन है ये भी है। तो ये आपका सबसे खतरनाक वाला में आता है झारखंड वाला जो एरिया है। नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड जो है
वो आपका आसाम में है, और आसाम में आपको पता है थोड़ा सा उधर में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम तो है ही। एंड लोएस्ट जो है, लोएस्ट वेरी स्मॉल ऑपरेशन है, ज़्यादा नहीं होता है, प्रोमोशन एंड ये बहुत ही कम होता है, रिमोट एरियाज में होता है। सो हम सजेस्ट करता है कि उस लोकेशन का। अब सवाल है सर, ये तो हो गया अपॉर्चुनिटी का बात जो आपने कहा। अब सवाल है कि इसमें कौन सा मुझे भरना है। पहले ध्यान रखें, सारे ही कोल इंडिया का है। आपका जो सैलरी है वो मोस्टली सेम रहेगा, क्योंकि उसका लोकेशन के हिसाब से जहाँ पे थोड़ा ये लोकेशन होता है, लोकेशन जहाँ पे अच्छा लोकेशन होता है वहाँ पे ज़्यादा खर्चा होता है, उसके चक्कर में थोड़ा बहुत यही चारे का फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, लेकिन उसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये होगा कि क्या आप लाइफ लॉन्ग वहाँ पे नौकरी कर पाएंगे, सारा जिंदगी भर क्या आप वहाँ पे नौकरी कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पूरा मतलब जुगाड़ बनाया हूँ कि कैसे आपको करना है। मैंने तो बता दिया कौन सा क्या है, कहाँ पे क्या होता है, तो बता दिया। अब मैंने बता रहा हूँ कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा भरे। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपका एक गूगल मैप खोलना है, अपना गूगल मैप खोलो। मैप खोलने के बाद सबसे पहले देखो कि ये जो चीज़ है इसके अंदर आपका घर से सबसे पास कौन सा है, वो आपका नंबर 1 होगा। जोड़ समझ में? आपने बोला जैसे मेरा घर है खड़गपुर, तो मैं क्या करूँगा, खड़गपुर से मैं वेस्ट बंगाल वाला देखूंगा कि भाई ये जो सैंक्टोरिया बोल रहा है ये कितना दूर है, ठीक है। उसके बाद मैं डालूंगा सिंगरौली कितना किलोमीटर है, संबलपुर कितना किलोमीटर है, बिलासपुर कितना किलोमीटर है, झारखंड का रांची कितना किलोमीटर है, आपका नागपुर कितना किलोमीटर है, आपका धनबाद कितना किलोमीटर है, एंड आसाम का जो मार्गेरिटा वो कितना किलोमीटर, मार्गेरिटा कितना किलोमीटर है। तो आपका घर से जो सबसे पास पड़ेगा वो तुम्हारा चॉइस 1 होगा। क्लियर हुआ विषय? आपका घर से सबसे पास जो पड़ेगा वो तुम्हारा चॉइस 1 होगा। आपका घर का सबसे जो 2 नंबर में डिस्टेंस में आएगा वो तुम्हारा दूसरा चॉइस होगा, और 3 नंबर डिस्टेंस में जो आएगा वो तुम्हारा तीसरा चॉइस होगा। मैंने दे दिया जुगाड़। तो मतलब जैसे कोई बंदा अगर बोला कि मेरा घर दिल्ली में है, तो आपने दिल्ली तो आपका होम लोकेशन आ गया। उसके बाद आपने सिंगरौली डालो, संबलपुर डालो, बिलासपुर, ये सारे 8 जो लोकेशन है डालो, उसमें सीक्वेंस करो। दूसरा एक सीक्वेंस हो सकता है कि भाई मुझे उतना प्रायोरिटी नहीं चाहिए, मुझे फिर भी थोड़ा सा मतलब ये ऑर्डर भी मेंटेन करना है। तो आपका घर के पहले 3 सिलेक्ट करो कि घर के पास पास कौन सा है। 3 सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करेंगे, उसको जो मेरा सीक्वेंस है उसमें जो पहले आएगा वो नंबर 1, दूसरा में जो आएगा नंबर 2, तीसरा में आएगा नंबर 3 में आएगा। क्लियर हुआ विषय? जैसे अगर मैंने वेस्ट बंगाल से मैंने खड़गपुर से मेजरमेंट करूंगा, तो खड़गपुर से मेरा जो है सबसे पहले आता है कौन सा ना, सबसे पहले आता है वेस्ट बंगाल वाला, दूसरा में आता है आपका धनबाद वाला, और तीसरा में आता है मेरा बिलासपुर। तो क्या होगा कि हमने देखा कि ये जो 3 है उसके हिसाब से हमारा तीसरा है बिलासपुर, लेकिन मेरे पास सीक्वेंस में अगर देखा जाए कि ये हमारा वेस्ट बंगाल में ही है, तो मैं प्रेफर करूंगा इसको पहले दे देते हैं, और जो मैं दूसरा स्टेट में ही रहना है तब जाके मैंने बिलासपुर को सेकंड में दूंगा और धनबाद को थर्ड में दूंगा। क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शंस है उसमें देखना पड़ेगा कि मेरा होम जो मेरा जो जिस स्टेट का हूँ मैं, उस स्टेट का मुझे मिल गया, और जिसका उस स्टेट का नहीं मिला, जैसे मान लो ऐसे स्टेट है जैसे कोई बंदा इसका है दिल्ली का है, अब दिल्ली का तो कुछ मिल ही नहीं रहा है कोई किसी के पास। तो सबसे पहले देखेंगे दिल्ली से मेरे पास देखना पड़ेगा कि सिंगरौली पास है कि संबलपुर पास है कि बिलासपुर पास है, कौन सा वाला मेरा पास आ रहा है। जो पास है जैसे भोपाल का है, तो देखो यहाँ पे जो एमपी है जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में तो कुछ है दिख नहीं रहा है, तो फिर कौन सा जाएंगे सर? मध्य प्रदेश से देखना पड़ेगा कि ये जो बिलासपुर है वो पास आ रहा है कि नागपुर पास आ रहा है। जनरली नागपुर पास आएगा, आपका घर भोपाल में है तो नागपुर पास आएगा। तो आपने बोलेंगे सर मैं नागपुर को पहला ऑप्शन दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, बाकी 2 ऑप्शन आपका सिलेक्शन करूंगा फ्रॉम दिस। तो मतलब आपका जो जिंदगी भर रहना है उसके बेसिस में सिलेक्ट करना है। ऐसा अगर बोला जाए मैं तो 3 सीक्वेंस दे दिया, हर बच्चे आपका सिंगरौली और संबलपुर और बिलासपुर भर दिया, फिर क्या होगा कि भाई बाकी तो कोई मिलेगा नहीं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला जाएगा और इसका कट ऑफ बहुत ही कम हो जाएगा।
और जबकि आप जाके जब पोस्टिंग कर दिया आपको कि आपका घर वेस्ट बंगाल में था, सिंगरौली में पोस्टिंग कर दिया, जिंदगी भर आप दुखी रहेंगे। लॉजिक समझ में आया? आप लाइफ लॉन्ग दुखी रहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको दो चीज को प्रायोरिटी करना है। एक है आपका घर का, आपका स्टेट का। अगर कोई बंदा उड़ीसा का है, ऑब्वियसली उड़ीसा का, तो सबसे पहले आपने उड़ीसा देंगे। अब उसके बाद आपका उड़ीसा से अगर आप बोलेंगे मैं सिंगरौली जाऊंगा और उड़ीसा से मैंने आपका इस सेंटर में जाऊंगा, कौन सा पास आ रहा है सर? आपका ये वाला पास आ रहा है। तो आप सर कोशिश करेंगे कि भाई हमारा उड़ीसा में घर है तो मैं इसको 1 दूंगा और इसको 2 देंगे, ठीक है। अगर बोला नहीं मैं सर उड़ीसा से मेरा, तो बिलासपुर भी पास आ रहा है, तो जो बिलासपुर एंड वेस्ट बंगाल है, अगर इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। दिस विल बी योर फर्स्ट ऑर्डर, दिस विल बी सेकंड ऑर्डर एंड दिस विल बी थर्ड। क्योंकि ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का पहला वाला आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका कौन सा लोकेशन में घर है और कौन सा स्टेट में आपका घर है और किसके साथ आपका कल्चर मैच करता है, कहाँ पे रहना आपके लिए सुइटेबल रहेगा, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। फिर जो 2 ऑप्शन आ रहा है जो आपका क्लोज डिस्टेंस के हिसाब से, फिर वो डिस्टेंस के हिसाब से मेरा जो सीक्वेंस है 8, इस सीक्वेंस में जो आपको सबसे 2 और ऑप्शन है, तो आपने क्या करे 3 ऑप्शन लिख ले कि मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहा है। तो आपने पहले किससे चेक करे? गूगल मैप से चेक करना है। गूगल मैप खोलो, आपका लोकेशन से एक जो 8 लोकेशन डाल दो और सारे के पास यहाँ पे किलोमीटर लिख लो। कितना किलोमीटर आपका घर से डिस्टेंस दिखा रहा है, कितना किलोमीटर लिख लो। उसमें जो क्लोजेस्ट 3 किलोमीटर है उसको रखना है, बाकी 5 को काट देना है। अब क्लोजेस्ट 3 किलोमीटर में आपका जो स्टेट होगा, ओन स्टेट होगा, होम स्टेट होगा, उसको सबसे पहला प्रायोरिटी देंगे और बाकी 2 का प्रायोरिटी मेरा इस सीक्वेंस में देंगे, ठीक है। बाकी 2 का प्रायोरिटी सिर्फ डिस्टेंस से नहीं देना है, क्योंकि आपका प्रायोरिटी भी देखना पड़ेगा कि हो सकता है आपका संबलपुर आपका आ रहा है, इसका आसाम आ रहा है, तो उसके चक्कर में इसको ना देके इसको फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको सेकंड देना चाहिए, इसको थर्ड देना चाहिए, कि कौन सा जगह में आपको जाना है। और जैसे नॉर्थ ईस्ट का कोई बच्चे है तो सबसे पहले आपने आसाम का देंगे, एंड आसाम देने के बाद आपके पास कौन सा आता है, आपके पास जो है ये झारखंड का धनबाद भी आ सकता है, रांची भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल का भी आ सकता है। ये जो चीज़ है उसको आपको देखना पड़ेगा कौन सा आपका घर से कितना दूर में है, क्योंकि ये बहुत भी ज़्यादा मैटर करता है। जब नौकरी करता है तब जाके ज़िंदगी भर करता है, मुझे हमारा घर के सामने ट्रांसफ़र कर दो, घर के सामने ट्रांसफ़र कर दो। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है जो इसने दिया है, बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिया है आपको कि किस तरह से आपको भरना है। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने पूरा जुगाड़ बता दिया कैसे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है। ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा, अरे कुछ नहीं होता है। उसमें PSU का नौकरी है, उसमें थोड़ा बहुत भी डिफर करेगा, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो मैंने आपको क्या किसका प्रायोरिटी है वो बता दिया, कहाँ पे क्या ओपनिंग माइनिंग्स है उसके बारे में बताया, एंड उसके बाद एक जुगाड़ में बताया हूँ कि जो आपका डिस्टेंस है उसके हिसाब से करें, क्योंकि मैंने नौकरी किया हूँ और जब बंदा को दूसरा स्टेट में जाके नौकरी करना पड़ता है उसका दुख मैंने देखा हूँ, और जितना दूर में रहता है वो दुख और देखा हूँ। इसलिए मैंने एक्सपीरियंस के बेसिस में ये चीज़ बताया कि क्या करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो मेरा तो सीक्वेंस यही है जो आपके सामने है। मेरा सीक्वेंस यही है कि सबसे ऊपर में रहेगा हमारा NCL, फिर MCL, फिर आपका ACCL, आपका CCL, WCL, ECL एंड BCCL एंड NEC। तो मतलब ये जो चीज़ है ये सीक्वेंस मेरा है जो मैंने बनाया हूँ अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटी, अकॉर्डिंग टू जो उसका लेवल ऑफ वर्क है उसके हिसाब से मैंने सीक्वेंस बनाया हूँ। लेकिन ये सीक्वेंस आप अगर ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो हमेशा ऊपर वाला 3 आपको दिखेगा। आपका घर से बहुत दूर है, फिर आप दुखी रहेंगे वहाँ जाके, ठीक है। तो उसके और दूसरा होता है सारे लोग अगर पहला 3 भर दे तो उसके बाद बाकी जगह में क्या होगा ना, आपका काट ऑफ बहुत ही कम में मिल जाएगा और इसमें जगह काट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप उसमें दुखी रहेंगे कि काश मैंने थोड़ा सा ये भर दिया होता, थोड़ा सा लो प्रेफरेंस भर दिया था, मुझे नौकरी तो मिल गया होता। क्लियर हुआ विषय? तो इसलिए आपको जो मैं मेथड बताया दैट इज द बेस्ट मेथड जो आपको यूज़ करना है, और इसको यूज़ करके फॉर्म भर दे और लेट ना करे, और मुझे इसके लिए मैसेज ना भेजे कि सर मैं कौन सा भरूं, क्योंकि मुझे अगर मैसेज भेजोगे तुम्हारा घर से कौन सा कितना डिस्टेंस है, मैं कहाँ से मेजरमेंट करूं। उसके लिए गूगल मैप आपके पास है और उससे आपको तुरंत दिख जाएगा 8 उसका डिस्टेंस लोकेशन है, 8 लोकेशन का इसको स्क्रीनशॉट लो, उसमें साइड में लिखो कि कौन सा कितना डिस्टेंस में आपका आ रहा है। उसमें जो सबसे क्लोजेस्ट वाला होगा उसको 1 देना है, और आपका घर के पास होगा, आपका स्टेट का होगा, उसको 1 देना है,
बाकी जो 2 क्लोज होगा उसको जो मेरा सीक्वेंस है इस सीक्वेंस से ऑप्शन देना है। इस तरह से 3 सीक्वेंस भरना है। एंड उसके बाद अपॉर्चुनिटी का जहाँ तक बात है मैंने बता चुका हूँ, उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। फिर आता है कोल इंडिया का प्रिपरेशन। देखो सबसे पहले ध्यान रखिए कि मेरा 750 लेक्चर आपने पढ़ा क्या, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो 750 लेक्चर है वो पढ़ा क्या। अगर आपने 750 लेक्चर पढ़े नहीं तो आप कोई भी ऐसे एग्जाम देंगे नहीं। मेरा तो स्टैंडर्ड आंसर होता है कि जैसे 750 लेक्चर अगर आपने पढ़े नहीं तो कोई भी आंसर आप नहीं देंगे, कोई भी एग्जाम आप नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 750 लेक्चर है, ये 750 लेक्चर कंटेंट्स कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्लीट एप्टीट्यूड, कंप्लीट मैथमेटिक्स। ये 750 लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फिर आप शुरू कर सकता है ये सब का प्रिपरेशन। और जो मैकेनिकल का क्वेश्चन है, जो टेक्निकल क्वेश्चन है, वो सारे मेरा 750 लेक्चर से ही आता है। उसके बाद कोल इंडिया का जो बच्चे चाहते हो तो कोल इंडिया के लिए मैंने स्पेशली एक स्प्रेडशीट बनाया हूँ फॉर द प्रैक्टिस। पहले आपको 750 लेक्चर मेरा पढ़ना है, उसके बाद ये प्रैक्टिस का है। तो जो 750 लेक्चर पढ़ा है उसको रिवीजन करते हैं एंड उसके बाद ये जो मैंने बना के दिया हूँ इसको फॉलो करना है। इसमें आपका जैसे कंप्लीट रोड मैप है, उसमें आपका एप्टीट्यूड का मटेरियल दे दिया गया। ये आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर है, 2017 का क्वेश्चन पेपर है, सीएल का सिलेबस है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। उसके बाद बुक्स है, ये सारे। अच्छा, ये जो आपका दिखा रहा हूँ ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ये जो नंबर आपका दिख रहा है स्क्रीन में उसमें व्हाट्सएप कर दे, आपको मटेरियल मिल जाएगा। इसके बाद हमारा एक CIL का कोर्स अभी शुरू हुआ है एंड इसमें आप ज्वाइन करें। जो CIL देना चाहते हो, देखो एक होता है कि मैंने जो दिया 750 लेक्चर, यू हैव टू रिवाइज दैट। उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद आपका नॉन टेक है, यहाँ पे GS है, इंग्लिश है। इसलिए ये बैच ज्वाइन करना है। तो इस बैच ज्वाइन करने से आपको प्रैक्टिस होता रहेगा, आपका एप्टीट्यूड, आपका GS होता रहेगा, आपका इंग्लिश होता रहेगा एंड उसके क्लास एक ही है, एक दिन में। उसके बाद वाला टाइम पूरा वो 750 लेक्चर रिवाइज करना है। अब जो 750 लेक्चर का मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है ना, 750 लेक्चर इज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो अगर आप जिस दिन से आपको पता चला उस दिन से पता चल जाए कि ऐसे 750 लेक्चर मैकेनिकल इंजीनियर को पढ़ना पड़ता है और इसके अंदर सब कुछ रहता है। आपको थ्योरी भी है, क्वेश्चन भी है, PYQs भी है, बोम्बास्टिक क्वेश्चन भी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन भी है, ऑल वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन प्लस थ्योरी मिला के 750 लेक्चर होता है। जैसे प्रोडक्शन, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मेटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, HMT, थ्योरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशन, इंडस्ट्रियल, ATD, RECIC पावर प्लांट, ये मिला के 750 लेक्चर होता है। एंड ये आपका रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स और ये अलग पार्ट है। आपको ये पहले 750 लेक्चर पढ़ के मैकेनिकल को आपका मुट्ठी में लाना है। उसके बाद शुरू होता है ये सब सारे कहानी। और ये जो PSU का एग्जाम है, ऐसे बहुत सारे PSU है, ऐसे नहीं कि एक एग्जाम का बात चल रहा है। अगर आप अब तक 750 लेक्चर नहीं पढ़ा वो पढ़े। एंड जो CIL का एग्जाम है, ऐसे एग्जाम रोज आता रहता है, हर हफ्ते में आ जाता है। अभी तो HPCL का हुआ है, अभी आपका RRBJ का होने वाला है, CIL का, IFCO का होने वाला है। उसके बाद एक आपकी HPCL का हुआ था, अभी SSC UPPSC का होने वाला, मतलब ऐसे आता रहता है। कितना ऐसे है ना, ऐसे इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए 300 सरकारी एग्जाम है जो आपके लिए होता है। और ये जो 300 एग्जाम है, उस 300 एग्जाम का एक ही प्रिपरेशन है, 750 लेक्चर। दैट इज द मेन गेम। क्या आपने 750 लेक्चर पढ़ा? अगर आपने 750 लेक्चर पढ़ा तब जाके होता है मंडल का 7 सरकारी नौकरी आपका हाथ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, ये जो 750 लेक्चर है इसको ज्वाइन करने के लिए, जो 750 लेक्चर है इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, दिस इज द QR कोड, यू हैव टू स्कैन दिस QR कोड, दैट्स ऑल। यू हैव टू स्कैन दिस QR कोड। जैसे ही QR कोड स्कैन करोगे मेरा खुश रहो कोड बाय डिफॉल्ट लगेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एंड उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं दिस बैच जो आप देख सकते हैं। पहला तो इसमें व्यू ऑल प्लान में क्लिक कर देना, खुश रहो कोड लग गया, पैसा डिस्काउंट हो गया। 9 मंथ आपका पास आउट बच्चे के लिए, ये 4th ईयर का, ये 3rd ईयर का, ये 1st ईयर 2nd ईयर का बच्चे के लिए।
एंड ये आइकॉनिक बैच है जो आप इससे थोड़ा सा पैसा लगेगा उसको ज्वाइन करने के लिए, बट उसमें आपको मेंटर मिलता है। अब होता है अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल। लर्निंग फेस्टिवल क्या होता है? ये होता है कि भाई तुम फ्री में आ जाओ, कोर्स देख लो। जैसे मैंने काल से करा रहा हूँ 14, 15, 16 तीनों दिन 12:30 में मेरा एक क्लास शुरू हो जाएगा, स्पेशल क्लास इन माई बैच, और ये जो चीज़ है फ्री है। और ये तीनों दिन मैं कराऊंगा CIL का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कोल इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो मैं कराऊंगा ये 3 दिन। कोल इंडिया के लिए मोस्ट, कौन सा सब्जेक्ट? पूरा मैकेनिकल 7 जो 50 लेक्चर है उसी का निष्कर्ष है। पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 750 लेक्चर में आता है, उस 750 लेक्चर का मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, उसका 3 दिन आप ज्वाइन करें, वो देख ले, एंड उसके बाद आपके पास तो कोर्स ऑलरेडी है ही। तो 750 लेक्चर अगर आप पढ़े तब जाके, ये मेरा सुपर 30 बैच है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसमें जैसे देखो आप इसको अभी स्कैन करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप देखोगे जैसे ज्वाइन करेंगे उसमें ना हर रोज 2-2 करके इसमें आया है क्विज, और वो जो क्विज वाला क्वेश्चन है वो सारे CIL का ही है, मतलब जो आपका अभी एग्जाम होता है PSU का उसी लेवल का क्वेश्चन होता है। इसलिए आप इसका जैसे ही ज्वाइन करेंगे पुराना सारा क्वेश्चन जब से आपका ये चैनल शुरू है तब से आपको पूरा मिल जाएगा एक करने का। तो एक क्विज वाला क्वेश्चन अभी कर ले, अभी जस्ट नाउ। ठीक है, ये आपका 13 मई, मतलब 13 में आज ही है, आज ही शुरू हुआ है ये हमारा बैच। और इसमें मैंने शुरू किया पाउडर मेटलर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग, एंड दिस इज द रिजल्ट, एंड ये हमारा EAC एंड इसका डिफरेंट रिजल्ट है। आपको अभी एक छोटा सा वीडियो इमेज दिखा रहा हूँ, ये आधा सेल्फी है, आधा बैच का सेल्फी है, उस तरह में और आधा बच्चे बैठे हैं। आप देखो कि कोरोना से पहले ऐसे 1 लाख रुपया के आसपास फी लेके दे के बच्चे ऐसे बैठ के पढ़ाई करते थे। आप 10,000 रुपया दे के पढ़ाई कर सकता है, 750 लेक्चर पढ़ना है, सरकारी नौकरी आपके हाथ। इसके बाद आपका चॉइस है, यू कैन ज्वाइन, और आपका इच्छा है यू कैन ज्वाइन। बट अभी जो चीज़ बना दिया ड्यू टू अनअकैडमी कि ये 10,000 रुपया में लेके आ गए, नहीं तो 1 लाख रुपया फी दे के ऐसे पढ़ना पड़ता था। ठीक है, चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।